प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हमारे पठन पाठन का विषय है वाक्य शुद्धिकरण। छात्रों, किसी भी भाषा के प्रयोग में भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। भाषा व्याकरण की गलतियों से मुक्त होनी चाहिए। लेखन संबंधी अशुद्धियों से बचने के लिए हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सामान्यतः हिंदी लिखने में निम्न प्रकार की गलतियां करते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, पहली गलती क्या होती है? गलत शब्दों के प्रयोग की। छात्रों को भाव व विचार के अनुसार शब्दों का चयन करना चाहिए। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं, दो वाक्य दिए गए हैं कि किस तरह से हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य है, यहाँ नहीं रुको। इस वाक्य में नहीं की जगह मत शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? यहाँ मत रुको। दूसरा वाक्य दिया गया है, इसके बीमार होने का संदेह है। इस वाक्य में संदेह की जगह भय शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह से इसका सही रूप हो जाएगा, इसके बीमार होने का भय है। दूसरी गलती है वर्तनी की। लिखित अभिव्यक्ति के लिए वर्तनी का सही ज्ञान होना आवश्यक है। वर्तनी की गलतियों से शब्दों या वाक्यों का अपेक्षित अर्थ प्रकट नहीं हो पाता। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके लेखन में छात्रों से अधिकांशतः गलतियां हो जाती हैं। एक उदाहरण है, पहला पास, नज़दीक, पाश, फंदा या जाल। ये दोनों में क्या है? स और श का अंतर है, पर इस अंतर से दोनों शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। दूसरा शब्द दिया है पता, स्थान, पत्ता, पेड़ पौधों का पत्ता। अधिकांश छात्र पता की जगह पत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदी में पत्ता का मतलब पेड़ पौधों का पत्ता होता है, न कि किसी जगह का पता। तीसरी जो गलती होती है, ग्रह। ग्रह का अर्थ होता है जो सौरमंडल के ग्रह हैं, जैसे मंगल, बुध आदि। दूसरा शब्द होता है गृह। गृह और ग्रह छात्र जो होते हैं इसमें अंतर नहीं कर पाते और गृह के स्थान पर ग्रह शब्द का प्रयोग कर देते हैं या ग्रह के स्थान पर गृह शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जबकि दोनों का अर्थ अलग अलग है। ग्रह का अर्थ है सौरमंडल के ग्रह जैसे बुध, मंगल, पृथ्वी आदि, और गृह का अर्थ है घर। चौथी गलती है परिमाण और परिणाम की। परिमाण मतलब होता है मात्रा और परिणाम मतलब होता है नतीजा। परंतु छात्र जो हैं इन दोनों शब्दों की वर्तनी ठीक से पढ़ते नहीं और परिमाण शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द का प्रयोग कर देते हैं और परिणाम शब्द के स्थान पर परिमाण शब्द का प्रयोग करने की गलतियां अक्सर किया करते हैं। तीसरी गलती जो होती है वह सर्वनाम संबंधी होती है। हम सब जानते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। नज़दीक की वस्तु के लिए यह इस सर्वनाम का प्रयोग होता है और दूर की वस्तु के लिए वह
या उस सर्वनाम का प्रयोग होता है। बहुवचन में पास की वस्तुओं के लिए ये या इन तथा दूर की वस्तुओं के लिए वे या उन सर्वनाम का प्रयोग होता है। इस बात पर ध्यान न देने से वाक्य गलत हो जाते हैं। यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उसका शुद्ध रूप भी दिया गया है। जैसे वह लोग आ रहे हैं। छात्र यह गलती अक्सर करते हैं। आ रहे हैं बहुवचन में है, वह एक वचन में है, तो एक वचन और बहुवचन का साथ नहीं हो सकता। इसलिए यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है। इसका शुद्ध रूप है वे आ रहे हैं। इसी तरह से अपन ने झूठ नहीं बोला, यह जो है मुंबई की स्थानीय बोली है। हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसका जो शुद्ध रूप है वह है मैंने झूठ नहीं बोला। तीसरा उदाहरण है तुम तुम्हारे स्कूल जाते हो। तुम तुम्हारे नहीं होता, तुम्हारे की जगह पे शुद्ध रूप में क्या आएगा? तुम अपने स्कूल जाते हो। इसी तरह से चौथा उदाहरण है हम हमारे घर जाएंगे। हमारे नहीं, अपने। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अपने। हम अपने घर जाएंगे। वो मेरा घर है। वो शब्द नहीं होता। वो करके कोई भी सर्वनाम नहीं है। वो की जगह पे वह होता है और शुद्ध रूप क्या हो जाएगा इसका? वह मेरा घर है। छठवां उदाहरण दिया है वहाँ के सांपों के बारे में कोई ने लिख रखा है। कोई नहीं, किसी ने। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? किसी ने, कुछ। तो शुद्ध रूप क्या है? वहाँ के सांपों के बारे में किसी ने कुछ लिख रखा है। अगला यहाँ पर एक विशेष बात जो बतानी है वह हमें क्या ध्यान में रखना है कि निर्जीव कर्म के साथ, निर्जीव कर्म के साथ, जो कर्म निर्जीव है जैसे पुस्तक है, कलम है, ये सब क्या हैं? निर्जीव हैं। निर्जीव कर्म के साथ को प्रत्यय नहीं लगाया जाता। जैसे राम ने आम काटा। कुछ लोग कैसे लिखेंगे? राम ने आम को काटा। यह गलत होता है। चौथी जो गलतियां होती हैं वे विशेषण से संबंधित होती हैं। विशेषण शब्दों का गलत इस्तेमाल करने से या प्रयोग करने से व्याकरणिक गलतियां हो जाती हैं लिखने के समय। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। लड़का स्वभाव से अच्छा और व्यावहारिक है। एक वचन है ये। लड़के अच्छे हैं, यह बहुवचन है। सफ़ेद गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। एक वचन है। सफ़ेद गायों का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, यह बहुवचन है। विशेष क्या बताना है? स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में विशेषण का रूप नहीं बदलता है। अगला है वचन संबंधी अशुद्धियां। बहुवचन से एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, फिर से सुने, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बहुवचन के रूपों की जानकारी आवश्यक है। अन्यथा उचित जानकारी के अभाव में हमारा वाक्य गलत हो जाता है। वाक्य गलत हो जाता है तो भाव भी गलत हो जाता है। यहाँ क्या लिखा है? कुछ उदाहरणों के द्वारा
इन बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। वह छोटा लड़का खेल रहा है। वे छोटे लड़के खेल रहे हैं। प्रथम वाक्य में कर्ता लड़का, उसका विशेषण छोटा, सर्वनाम वह और क्रिया खेल रहा है एक वचन में है। दूसरे वाक्य में लड़का का बहुवचन लड़के, छोटा का छोटे, वह का वे और खेल रहा है का बहुवचन खेल रहे हैं हो गया है। इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। विशेष बात किस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है? कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे होश, क्या कहते हैं? उसके होश उड़ गए। प्राण, उसके प्राण निकल गए। दर्शन, हमने दर्शन किए। हस्ताक्षर, उन्होंने हस्ताक्षर किए। भाग्य, हमारे भाग्य, ऐसा लिखते हैं आदि। ये सब क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। दूसरी जो बात लिखी गई है ध्यान देने की, फारसी शब्दों का बहुवचन फारसी व्याकरण के अनुसार होता है। जैसे लफ्ज़, लफ्ज़ क्या क्या होता है? अल्फाज। कागज़ का बहुवचन कागजात होता है। आगे है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी में दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त हो ही नहीं सकता। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसे मोर नाचता है, मोर जो है संज्ञा है, पुल्लिंग है तो नाचता है। मोरनी नाचती है, मोरनी मोर नाचता है, मोरनी नाचती है। दूसरा लिखा, अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं। जैसे काला कुत्ता, काली कुतिया। तीसरा विशेषण में क्या ध्यान रखना है? पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रायः ह्रस्व लिखे जाते हैं, जैसे शक्ति, नीति, हानि, प्रगति, विभक्ति आदि। अगला जो नियम है क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में ही होता है। कौन कौन से शब्द हैं? व्यक्ति, सफ़र, लालच, भाग्य, स्कूल, कॉलेज, मज़ा, मेघ, बाजार, पानी, अस्पताल, चरित्र, अस्पताल दो बार लिखा है, चरित्र, मौसम, मिनट, पल, नेता, टिकट, फर्ज, नमस्ते, पहनावा आदि। उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सफ़र मज़ेदार रहा, पानी गर्म हो रहा है, हमें अपना फ़र्ज निभाना चाहिए, मैंने टिकट खरीदा। आगे लिखा है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। आवाज़, बरसात, पराजय, सांस, जेब, ऋतु, पुस्तक, खुराक, आत्मा, मृत्यु, संतान, पुलिस, सेना, महिमा, नाक, हवा, ध्वनि, पतंग, शपथ, सरकार आदि। उदाहरण दिए गए हैं इन शब्दों के, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरी आत्मा तड़प रही थी, उसने मेरी नाक काट दी, लालच बुरी बला है। आगे दिया क्रिया से संबंधित त्रुटियां। निम्नलिखित हिंदी वाक्य में कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया का रूप आता है।
इसलिए क्रिया का रूप लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जैसे राम और श्याम खेल रहा है। यहाँ राम और श्याम क्या हैं? दो हो गए हैं। दो हो जाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा। तो शुद्ध रूप कैसा हो जाएगा? राम और श्याम खेल रहे हैं। लड़कों ने किताब पढ़ी। यहाँ लड़कों बहुवचन है तो बहुत सारे लड़के एक किताब नहीं पढ़ेंगे, कई किताबें पढ़ेंगे। तो इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा लड़कों ने किताबें पढ़ी। आगे है, हमने देश की सेवा करी थी। अधिकांश लोग ऐसा बोलते हैं, परंतु इसका शुद्ध रूप क्या होता है? हमने देश की सेवा की थी। हमने देश की सेवा करी थी। यह व्याकरण की दृष्टि से गलत वाक्य है। तुमने घर में क्या करा? यह भी गलत वाक्य है। इसका शुद्ध रूप है तुमने घर में क्या किया। विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। कारकों के प्रयोग का सही ज्ञान न होने से वाक्य रचना गलत हो सकती है। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। मैंने भारत को प्रेम किया है। भारत को नहीं होता, भारत से। मैंने भारत से प्रेम किया है। मैं सड़क में चल रहा हूँ। सड़क में नहीं चलते, सड़क पर चलते हैं। मैं सड़क पर चल रहा हूँ। इसी तरह से आगे, वह मंदिर के ओर गया। और स्त्रीलिंग शब्द है तो के नहीं की हो जाएगा। वह मंदिर की ओर गया। वह मुझको मिला। मुझको नहीं मिलते, मुझसे मिलते हैं। वह मुझसे मिला। मैं तुम्हारे को घर आऊँगा। मैं तुम्हारे घर को आऊँगा। घर को नहीं होता, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। अगला है छठवां, मेरे को पता है। मेरे को नहीं होता, मुझे पता है। सातवां वाक्य है, आपको किसको बात करनी। किसको नहीं होता, आपको किससे बात करनी है। अगला आठवां सेंटेंस है, पेड़ में पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। शुद्ध वाक्य क्या है? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। नाइन्थ वन है, नौवां, पिताजी बच्चों का खिलौना लाए। पिताजी बच्चों के लिए, बच्चों का नहीं, बच्चों के लिए खिलौना लाए। माँ घर में हैं। घर में नहीं, माँ घर पर हैं। आगे, निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए। प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 दोष हैं। ये सभी वाक्य जो हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, वहीं से वाक्य लिए भी गए हैं और वहाँ पर एक अभ्यास इनसे संबंधित दिया गया है। पहला वाक्य है, करामत अली गाय अपनी घर लाई। इसका शुद्ध रूप होगा, करामत अली गाय अपने घर लाया। दूसरा है, उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। इसका शुद्ध रूप होगा, उसे गाय की पीठ पर डंडे नहीं बरसाने चाहिए थे। तीसरा है, करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपा। इसका शुद्ध रूप होगा, करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। चौथा है, आचार्य अपनी शिष्यों को मिलना चाहते हैं। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। पांचवा है, घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज़ आता है। इसका शुद्ध रूप है, घर में तख्ते के
रखे जाने की आवाज़ आती है। छठवां है, लड़के के तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कोई कहना चाहा। इसका शुद्ध रूप है, लड़के की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कुछ कहना चाहा। सातवां है, सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। इसका शुद्ध रूप है, सिरचन के कोई लड़के बाले नहीं थे। सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं था। इसका शुद्ध रूप फिर से देखिए, सिरचन के कोई लड़के बाला नहीं थे। आठवां है, लक्ष्मी की एक झब्बेदार पूंछ थी। लक्ष्मी की एक झब्बेदार पूंछ थी। यहाँ झुब्बेदार लिखा है, वो जो है झब्बेदार होना चाहिए। इसका शुद्ध रूप होगा, लक्ष्मी की पूंछ झब्बेदार थी। नौवां है, कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला के पुस्तक को पढ़ने लगे। इसका शुद्ध रूप होगा, कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला की पुस्तक पढ़ने लगे। 10वां है, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नए पुस्तक को खरीदा। इसका शुद्ध रूप है, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी। 11वां है, लेखक गोवा को गए, उनकी साथ साड़ू साहब भी थे। लेखक गोवा को गए, उनकी साथ साड़ू साहब भी थे। इसका शुद्ध रूप है, लेखक के साथ उनके साड़ू साहब भी थे। 12वां है, रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। रंगीन फूलों की माला होगा, एक फूल की माला नहीं होती। रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। ये आप इसको बहुत नहीं होता, क्या होता है, बहुत। तो आप कैसे लिखेंगे, रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। अगला है 13वां, लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई नहीं, हो जाएगा बाजार गए। लड़का पिताजी और माँ बाजार गए। 14वां है, बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। इसका शुद्ध रूप होगा, बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। 7वां सेंटेंस एक बार फिर से देखिए, सिरचन को कोई लड़का वाला नहीं थे। इसका शुद्ध रूप है, सिरचन के कोई लड़का वाला नहीं था। अगला वाक्य है, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मज़ा आई। शुद्ध रूप होगा, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मज़ा आया। सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। शुद्ध रूप है, सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। अगला है, करामत अली के आंखों में आंसू उतर आई। शुद्ध रूप है, करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। 18वां है, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। उत्तर है इसका शुद्ध रूप है, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। इसके बाद स्वाध्याय दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। वाक्य हैं, पहला वाक्य, पंडित परमसुख का नाक सिकुड़ गया। इसका शुद्ध रूप है, पंडित परमसुख की नाक सिकुड़ गई। दूसरा है, आवाज़ बहू के कान में पहुंचा। आवाज़ बहू के कानों में पहुंची। तीसरा, कबरी की हत्या के लिए उसने कमर कस लिया। उत्तर है, शुद्ध रूप है इसका,
कबरी की हत्या के लिए उसने कमर कस ली। चौथा, एक तरफ नरक है और दूसरे नहीं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा एक तरफ नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारी की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा एक तरफ नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च। सुनकर राष्ट्रपति के हंसी आ गया। इसका शुद्ध रूप है सुनकर राष्ट्रपति को हंसी आ गई। अगला, दीप जले शंख बजे, यह प्रभाकर जी ने लिखा किताब है। इसका शुद्ध रूप है दीप जले शंख बजे, यह प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई किताब है। आगे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका शुद्ध रूप बताना है। जैसे मदद, जैसे मदद है, शब्द क्या है मदद, शुद्ध रूप क्या होता है मदद। दूसरा है जीवन लिखा, जीवन, इसका शुद्ध रूप क्या होता है जीवन, बड़ी की मात्रा दीर्घ ही हो जाएगी। तीसरा दिया है शिथिल लिखा है, शिथिल नहीं होता, इसका शुद्ध रूप होता है शिथिल। चौथा है क्योंकि, इसका शुद्ध रूप होता है क्योंकि, छोटी की मात्रा होती है। पांचवा है नौकरी, शुद्ध रूप है नौकरी। छठवां धोखा लिखा है, धोखा, शुद्ध रूप क्या होता है हिंदी में धोखा। सातवां है कचेरी, शुद्ध रूप क्या होता है कचहरी। आठवां है दूध लिखा है, दूध, शुद्ध रूप क्या होता है दूध। अगला शब्द है व्यक्ति, इसका शुद्ध रूप होता है व्यक्ति, अर्थात छोटी की मात्रा त पर ह्रस्वई हो जाएगी। भांति लिखा है, शुद्ध रूप भांति होता है, त पे ह्रस्वई छोटी पहली। ईश्वर लिखा है, बड़ी होता है दीर्घी ईश्वर। 15वां जो अगला शब्द दिया है बोतले लिखा है, बोतले, यहाँ पर अनुस्वार होगा, बोतलें क्या हो जाएगा बोतलें। मणिदीप लिखा है, क्या लिखा है मणिदीप, शुद्ध रूप क्या होता है मणिदीप। मतलब बदलाव क्या है अशुद्धता, अणा पर छोटी की मात्रा होगी, पहली ह्रस्वई, द पर दीर्घ ई आएगी, मणिदीप। अजात शत्रु लिखा है, शत्रु नहीं होता, अजात शत्रु होता है। अगला है ठीक, जिसका शुद्ध रूप होता है ठीक। अगला शब्द है सिपाही, हिंदी में क्या होता है सिपाही। अगला है बातचीत लिखा है, शुद्ध रूप क्या होता है बातचीत। अगला है त्रिशूल, शुद्ध रूप क्या होता है त्रिशूल। आगे दिया है गृह कार्य। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है इस वृक्ष का अंग बड़ा उपयोगी होती हैं। तो आप इसका शुद्ध रूप है इस वृक्ष का अंग बड़ा उपयोगी होता है, या इस वृक्ष के अंग बड़े उपयोगी होते हैं। दूसरा है उस एक क्षण में मुझे जैसे असीम और अनंत में आस्था होने लगी। इसका शुद्ध रूप होगा उस क्षण मुझे जैसे असीम और अनंत में आस्था होने लगी। तीसरा है विशुद्ध दूध बेचूंगा तो शुद्ध गृहस्थी कैसे चलेगी। यहाँ पर जो अशुद्धियाँ हैं बेचूंगा में चंद्र बिंदु होना चाहिए और गृहस्थी नहीं होता गृहस्थी होता है। यहाँ दो अशुद्धियाँ हैं। बापू ने समय पर
स्नान किया, तो बापू और ने अलग हो जाता है, स्नान नहीं होता, स्नान किया। वाणी ईश्वर लिखा है, ईश्वर नहीं होता, ईश्वर द्वारा मनुष्य का स्पेलिंग या वर्तनी गलत लिखी गई है। मनुष्य में आधा श होता है, तो इस तरह से यहाँ दो अशुद्धियाँ हैं। मनुष्य को दी गई बड़ी देन है, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं, इसके बाद यहाँ कॉमा नहीं होना चाहिए, जो अल्प विराम लगाया है वह नहीं होना चाहिए। भली भांति, भांति में क्या है, चंद्र बिंदु आता है, जानता हूँ। तो छात्रों, इस तरह से आपका व्याकरण का यह अध्याय वाक्य शुद्धिकरण समाप्त होता है। एक बार आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को सविस्तार ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं इसी के साथ आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।